की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रविकिशन शुक्ला जी, कुशीनगर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद और प्रत्याशी श्री विजय दुबे जी, महापौर डॉक्टर मुल्लेश श्रीवास्तव जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री जेएन सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, श्री नथुनी कुशवाहा जी, राणा बाबू सिंह जी, रमाकांत निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री रविकिशन जी को नामांकन दाखिल करने के लिए आप सबकी ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उनके जो प्रस्तावक हैं, उन सभी प्रस्तावकों का भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं। इसमें हमारे महापौर हैं, पिपराइच के विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी हैं, श्री रमाकांत निषाद जी हैं, श्री ब्रजेश यादव जी हैं। इन सभी की सहभागिता के साथ ही आप सबके आशीर्वाद से वह चुनाव लड़ रहे हैं और आज के इस अवसर पर कुशीनगर के एक वरिष्ठ नेता, जिन्होंने पहले समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक कार्य किया, श्री नथुनी कुशवाहा जी, वह भारतीय जनता पार्टी की अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। और राणा बाबू सिंह एक युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर के वह आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इन सबका भी मैं अपने समर्थकों के साथ वे आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और इस 2024 के मिशन में उनका सहयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के इस बृहद परिवार में मैं इन सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। चौथा चरण 13 मई को होगा और 7वें चरण में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में भी और गोरखपुर क्षेत्र में 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। पूरे देश के अंदर पहले से तय है 3 चरणों का चुनाव का मतलब आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मुझे भी अब तक देश के अंदर 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर आज जो एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार
जरा जोर से बोलो, पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। फिर एक बार गोरखपुर की आवाज में बोलो, फिर एक बार, फिर एक बार। मोदी सरकार क्यों लोग लेके आना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि भारत की जनता के पास एक ही उसका उपाय है। वो कहते हैं कि सारी समस्या का समाधान एक है और वह है राम राज्य की स्थापना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम को लाए हैं, राम को लाने का मतलब राम राज्य की परिकल्पना को साकार जिन्होंने किया है। और बहनों भाइयों, राम राज्य का मतलब सबका सम्मान हो, सबको सुरक्षा हो, सबका विकास हो और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता हो, बिना भेदभाव के। अब सोचो, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है ना, राशन? क्या किसी का चेहरा देख करके दिया जा रहा है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में चेहरा देख करके सुविधा मिलती थी। 60 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही। क्या किसी का चेहरा देख करके? नहीं। हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, गरीब है, पात्र है, उन सबको इस सुविधा प्राप्त है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर हमें लखनऊ से किसी गरीब को पैसा भेजना हो, दिल्ली से कोई पैसा मोदी जी को भेजना हो, तो बीच का मध्यस्थ समाप्त, ये पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। पहले किसान आत्महत्या करता था, आज किसान सम्मान निधि है। 12 करोड़ घरों में एक टॉयलेट बन गए, एक शौचालय का निर्माण हो गया। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आ गया। 4 करोड़ लोगों के मकान बन गए। पहले मकान ये कहकर के मिलते थे, किसी जिले में 2 मकान आते थे, और आज अकेले 1 लाख से ज्यादा मकान अकेले गोरखपुर में आए हैं। अब 2 मकान में और 1 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? और विकास किस कदर, एम्स, फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, आयुष विश्वविद्यालय, यानी एक लंबी श्रृंखला है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, विकास के कार्यों की कोई गिनती नहीं है, लंबी श्रृंखला है। पिपराइच में चीनी मिल भी है, तो सैनिक स्कूल भी है, तो नलावा से विद्यालय भी है, सड़क भी है, पुल भी है, बिजली भी है। और पहले बिजली नहीं मिलती थी, पहले हम बिजली के लिए लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है ना बहनों भाइयों? पहले अशुद्ध जल के कारण इंसेफ्लाइटिस होती थी, आज इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाधान कर दिया गया। समाप्त, बीमारी समाप्त, यानी माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्त। और अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है, जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है, और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है, और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर
संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते। आतंकवाद के सामने लचर और घुटना टेकने की रणनीति, उसका दुष्परिणाम हजारों लोगों को अपनी जान देकर के करनी पड़ी। बहनों और भाइयों, आज ये नया भारत है। इस नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, बिना भेदभाव के शासन की योजना से जोड़ने का अभियान भी है, आपकी आस्था का सम्मान भी है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक, योग्य बनने तक, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, नौजवानों के लिए नौकरी है, रोजगार है, निवेश है, ढेर सारी चीजें उनके लिए भी है, अन्नदाता किसान के लिए भी ढेर सारी योजनाएं हैं। आज विकास के लिए लोगों को जाना नहीं पड़ता, हर घर नल की योजना भी आ रही है और बिजली भी हर घर तक पहुंच गई है। रसोई गैस का कनेक्शन भी हर घर तक पहुंच चुका है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छे का श्रेय मोदी जी को तो जाता ही है, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मोदी जी को 2014 में एक वोट देकर के आपने चुन करके भेजा। जो मोदी जी को आपने वोट दिया, उस वोट के कारण आज मोदी जी ने देश के अंदर एक नया चमत्कार कर दिया, एक नए भारत का निर्माण कर दिया। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपके पास आज कहने के लिए। आज जो नामांकन का जुलूस है, इसमें दो बातें कहने के लिए आया हूं। एक तो ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बनना है। ये चुनाव हमारे लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण का चुनाव है। हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत, आत्मनिर्भर का मतलब एक ऐसा भारत जिसमें नौजवान आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, किसान आत्मनिर्भर होगा, व्यापारी आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक आत्मनिर्भर होगा, हर तरह का आत्मनिर्भर होगा। उसको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उस नए भारत के लिए, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित भारत का रूप ले सके, इसके लिए हमें इस चुनाव में भागीदार बनना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और दूसरा, बहनों और भाइयों, एक तरफ विकसित भारत के लिए और दूसरा चुनाव के दौरान मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए, बहुत कठिन है जी, नहीं होता चुनाव के दौरान, क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र में 2000 से अधिक गांव आते हैं, नगर निकाय अलग है, इसलिए घर घर नहीं जा पाएंगे। चुनाव के दौरान तो शक्ति केंद्र पर ही प्रत्याशी जाकर के जनता से अपील कर पाएगा। और इसलिए मैं कहूंगा, आप सबको मेरी तरफ से, मोदी जी की तरफ से और स्वयं रविकिशन बनना पड़ेगा। बनेंगे? बनेंगे? पीछे तक बोलो, पीछे तक आवाज आनी चाहिए भाई। इतनी बड़ी भी आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज ऐसी होनी चाहिए जो गूंजे। आप लोग रविकिशन बन करके गांव गांव घर घर जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, भारी बहुमत से रविकिशन को कमल निशान पर चुनाव दिला करके भेजेंगे। देखो, महानगर के अंदर अब अंतिम दिन के एक दिन पहले चुनाव प्रचार जिस दिन बंद होगा, उसके एक दिन पहले हम रोड शो करेंगे। इस दौरान पूरे प्रदेश भर में और देश के अन्य राज्यों में भी प्रचार करने के लिए जाना है। इसलिए गोलाकोट का चुनाव आपके ऊपर एक छोड़ है, आज समझ में ना। आप लोग घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को इस बारे में अवगत कराएंगे कि भाई चुनाव जीतना है, भारी बहुमत से जीतना है, जीतना है ना, भारी बहुमत से, रिकॉर्ड बहुमत से। जितने वोट से गत चुनाव में श्री रविकिशन जीते थे, उससे दुगने वोट से आप जिता पाएंगे। जिम्मेदारी लेंगे, गारंटी लेंगे, तो सुरक्षा और सम्मान और विकास की गारंटी मोदी जी की है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। आया ना समझ में? और बहनों और भाइयों, हम लोग इसको लागू करेंगे, इसलिए घर घर जाना है। मतदान के दिन
पहले मतदान फिर जलपान के लक्ष्य को लेकर के अभी से लग जाना है, क्योंकि 21 दिन आपके लिए चुनाव प्रचार में लगेंगे। 21 दिन आपको मिलेंगे। 21 दिन के चुनाव प्रचार में चुनाव को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना कि विपक्ष हताश और निराश हो जाए और मैदान छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो जाए। होगा ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ पकड़ करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिले के लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे, इस वक्त वो गोरखपुर में मौजूद है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रवि किशन ने नामांकन किया है, उन्हें बधाई दी है मुख्यमंत्री ने। उसके साथ साथ